अब आपको करना है सीपीएस मशीन से। आप एक बात समझो, ये तो सबके लिए कॉमन है ना, ये तो सबके लिए कॉमन है, बोलो है कि नहीं है? तो सबके लिए कॉमन है ना, पर हो सकता है किसी मिस्टेक अलग हो। आपका क्या नाम है? नैना। अब नैना जी का हमें पता पड़ा, अरे हाँ, हमने देखा कि नैना जी 5 बार जब सवाल करे तो एक कैपेसिटर के आरसी सर्किट के सवाल को गलत कर देती है, बोलो यस और नो। और हमने अश्मी जी का देखा कि यार ये जो है प्लेन मिरर मतलब मान लीजिए ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के प्रिज्म के सवाल को गलत करती है। किसको? तो जब इनका मटेरियल निकले और इसका मटेरियल निकले, क्या इनके मटेरियल में, नैना जी के मटेरियल में क्या आरसी सर्किट के सवाल होने चाहिए? क्या इसके में प्रिज्म के होने चाहिए? दैट इज हाउ मशीन वर्क्स। इसके लिए बहुत सारी जो आपको मशीन आपको दिखाई दे रही है, जो आपको रोज सीपीएस मशीन देखी कि नहीं देखी? यूज इट। कभी देखी ऐसी मशीन? कहीं देखी क्या? पूरे देश में घूम लो, दुनिया में घूम लो, नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास सामने खड़ी है इसलिए तुम्हें पता नहीं पड़ रहा उसकी इंपॉर्टेंस। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में घूम लो, कहीं ऐसी मशीन मिल जाए तो बता देना मेरे को, जो होमवर्क कस्टमाइज देती हो। दिस इज होमवर्क कस्टमाइज, हर बच्चे का अलग। अरे यस और नो। अब मैं बताता हूं कितना काम करते, थोड़ा सा समझना चाहोगे? अरे आवाज नहीं, यस और नो। इसलिए नहीं कि हमने क्या करा, इसलिए ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए मैं क्यों कर रहा हूं, क्या हमारे से इंप्रूवमेंट होगा। जो बाकी 10,000 12,000 सवाल बच रहे हैं ना, ये आपके सबका मटेरियल अलग अलग होना, सबका अलग अलग होना चाहिए। तो कॉमन है। मैं चाह रहा हूं 10,000 सवाल आप अलग करिए, 10,000 नहीं तो 6-7,000 करिए, पर कम से कम वो अलग अलग होने चाहिए अपनी कमियों के। अब मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि नैना जी पे अपन एग्जांपल लेते हैं। अगर अपन इन पे देखें, मान लीजिए नैना जी ए बच्चा है, हम क्या करते हैं कि जब भी नैना जी का इनपुट हमारे पास आता है, जब एक बात समझो, हमारे पास इनपुट कब आ सकता है? ऐप से। किससे? ऐप से, टेस्ट पेपर से। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, ऐप को मैक्सिमम यूज करिए। उसका कारण है, मैं मोबाइल यूसेज को बात नहीं कर रहा हूं, और आपको लगता है ना कभी कभी तो उसको फायदा है कि आप कैसे कर सकते हो, ज्यादा आपको शीटें मिली है तो क्या करना है, बस मेरे लिए एक काम करना है, शीट करी। जब शीट कर ली, 1 घंटे बाद जब आपने शीट करी, क्या आपको पता है आपने कौन से सवाल पे कौन सा टिक लगाया? उसको ऐप पे मार्क कर दिया। पहली बार में सही लगाया था, गलत लगाया था, जो भी मार्क करता, क्या उसको ऐप पे लगा सकते हो? हमें पता पड़ेगा मशीन लर्निंग से कि आप क्या कर रहे हो, आपके बिहेवियर का हमें पता चलेगा। आपको खुद को भी पता नहीं पड़ता ना मैंने 2 महीने पहले कौन सा सही करा था, कौन सा गलत करा था। ये वैसी बात है कि मोबाइल की जो आपकी फीड है यूट्यूब की, वो ध्यान रखती है कि तुमने 3 महीने पहले क्या सर्च करा था। अरे यस और नो। हमें थोड़ी याद रहता है, मैं दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली में मैं जैसे ही जाता हूं, दिल्ली में अगर पिछली बार जिस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया था उसका ऐड दिखाने लगता है। मुझे भले याद भी नहीं हो कि मैंने कहां खाया था, क्योंकि उसे पता है। ऐसे टेक्नोलॉजी को पता होता है कि 2 महीने पहले आपने क्या गलती करी थी, उसको याद होता है, आपको याद नहीं होता है। अब सोचो 1200 सब टॉपिक है। अब ऐसा होता है कि लॉजिकली समझे, जैसे मान लीजिए तुम्हारे जो बायोलॉजी में करीब करीब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के 900 सब टॉपिक है। टॉपिक नहीं, क्या चीज? अरे समझ पाओगे? अरे पक्की बात, 900 सब टॉपिक है। अब क्या हुआ, 900 सब टॉपिक है तो भाई आप नैना जी की एक मेटा डेटा फाइल बनती है बैकएंड, जिसमें हमें पता पड़ता है कि अच्छा नैना जी ने ये सब टॉपिक में इतने सवाल करे, इतने गलत करे, इतने सही करे। अच्छा नैना जी को ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए समझो कि नैना जी ने और अश्मी जी ने दोनों ने आरसी सर्किट का सवाल करा, दोनों को टेस्ट पेपर में मिला और दोनों ने आरसी सर्किट का सवाल करा, पर दोनों का सवाल अलग अलग था। इसको अलग था और इसको अलग था। इन दोनों ने आरसी सर्किट का सवाल करा, मैं देख रहा हूं शीट का ही करा। अब नैना जी ने जब आरसी सर्किट का सवाल करा और अश्मी जी ने जब सवाल का सिलेक्ट करा, इनको नंबर अलग अलग मिले। कैसे मैं बताता हूं। नैना जी ने जो सवाल करा था वो पहले से 500 बच्चे कर चुके थे, या मान लो 100 कर चुके थे। उन 100 में से उसको 90 ने सही करा था। कितने ने? 90। तो आसान था कि टफ? तो 100 माइनस 90, 100 माइनस कितना बचा? 10 नंबर मिले। कितने मिले? 10। ऐसे ही आरसी सर्किट का सवाल अश्मी जी ने करा, पर इन्होंने जो सवाल सही करा वो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चों ने सही करा था। अरे यस और नो। मतलब क्या जो अश्मी जी ने आरसी सर्किट की नॉलेज है वो क्या नैना से ज्यादा है? यानी किसी का अश्मी जी को नंबर ज्यादा मिलने चाहिए, इनको नंबर मिले 100 माइनस 40, 60। अरे यस और नो। अच्छा सोचो, अगर इन्होंने नैना जी ने वो आसान सवाल गलत कर दिया होता तो इनको माइनस 90 मिलते। अगर आसान सवाल गलत कर दो तो क्या पनिशमेंट ज्यादा होनी चाहिए? अरे यस और नो। ऐसे हम आपके हर सब टॉपिक का डेटा मेंटेन करते हैं, हर सब टॉपिक का डेटा मेंटेन करते हैं, और डेटा मेंटेन करके उसका एवरेज कर लेते हैं। क्या एवरेज समझ में आ रहा है? मान लीजिए 5 सवाल सही करे नैना जी ने, 5 सवाल सही है, 5 सवाल इन्होंने आरसी सर्किट पे अटेम्प्ट करे, उसमें से कुछ सही करे और कुछ गलत करे, क्या उनके बेसिस पे इनका एक स्कोर बन गया? अरे बना कि नहीं बना? ऐसे ही नैना जी के हर सब टॉपिक का स्कोर बन गया, इनके हर सब टॉपिक का स्कोर बन गया। अब सोचो नैना जी के एक पूरी शीट है हमारे पास बैकएंड पे नैना जी की। अच्छा 900 सब टॉपिक में से नैना जी जो है 3 सवालों से ज्यादा, एंड आते आते और बड़ा होता जाएगा, 3 सवालों से ज्यादा ये जो है करीब 500 सब टॉपिक कर चुकी हैं। क्या इन 500 सब टॉपिक की एक रैंकिंग बन जाएगी? क्या नैना जी के सबसे वीक टॉपिक वो होंगे जिनमें क्या सबसे कम स्कोर आ रहा है? क्या नैना जी को वही सीपीएस वहां पे मिलनी? अरे यस और नो। अरे यस और नो, वही मिलेगी। अच्छा इसमें भी ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं मान लीजिए कि एक नैना जी बच्चा है, एक मैं बच्चा हूं, ठीक। अब नैना जी की मेटा डेटा शीट बनी और मेरी भी बनी। नैना जी का भी सबसे वीक टॉपिक आया आरसी सर्किट और मेरा भी आया आरसी सर्किट। पर सोचो कि नैना जी के आरसी सर्किट का, नैना जी का सबसे वीक टॉपिक था, मान लो नैना जी टॉपर है और मैं बिलो एवरेज बच्चा हूं। नैना जी टॉपर है और मैं, ऐसा हो सकता है ना कि टॉपर बच्चे का जो सबसे लोवेस्ट स्कोर वाला सब टॉपिक हो, बिलो एवरेज बच्चे का वो सबसे हाईएस्ट सब टॉपिक के स्कोर से भी ज्यादा। समझ नहीं आया मैं क्या बोला? अरे आया कि नहीं आया? अरे जैसे थोड़ी हो सकता है कि अगर मेरा सब टॉपिक आरसी सर्किट वीक है और नैना जी का वीक है, पर मैं तो बिलो एवरेज बच्चा था, इनका आरसी सर्किट
सब्जेक्ट का स्कोर तो 100 में से मान लीजिए 80 था, तब भी इनका ये वीक था, और हो सकता है कि मेरा वीक का स्कोर सिर्फ 5 ही हो। क्या इनको जो सवाल दिया जाएगा और आरसी सर्किट का जो मुझे दिया जाएगा वो सेम होना चाहिए कि अलग अलग? मुझे मेरे स्तर के हिसाब से देना चाहिए, तभी मेरा स्तर, बोलो यस और नो। दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ इट। पहले लॉजिकली बताओ कि अगर ये करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा। लॉजिकली चलते हैं आज के सेशन में, क्या ये करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? इसको फायदे को लेने के लिए क्या हमें एपर और टेस्ट पेपर में इनपुट देने पड़ेंगे? जितने ज्यादा इनपुट दोगे उतना बढ़िया आपका मटेरियल बनेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात, मुझे कोई शौक नहीं। अगर मैं आपको एडमिशन लेते वक्त, ये तो नहीं, आपने एडमिशन इसलिए तो नहीं लिया था ना कि मशीन है यहाँ पे, नहीं लिया था ना। क्या हम लॉजिकली चलेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात? क्या फिर से एक बार दोहराते हैं, क्या सिलेक्शन करने के लिए 13 से 15 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही, क्या हम पढ़ेंगे? क्या सिलेक्शन लेने के लिए हमारी 1 मिनट में कम से भी कम 100 से 120 पर मिनट की स्पीड होनी? सिलेक्शन लेने के लिए हमारे को कम से कम 40,000 सवाल करके क्या रिवाइज करने हैं? 40,000 सवाल अगर पूरे करने हैं तो कम से कम 150 से 200 रोज करने। बोलो यस और नो।